अच्छा, अभी आ रहा है दीदी? अभी आवाज आ रहा है? आवाज बढ़ा हेलो दीजिए प्लीज। दीदी, मैं बड़ी आवाज में ही बात कर रही हूँ। अभी आ रहा है क्या? एकदम कम सुनाई दे रहा, मुझे पता नहीं क्यों। मैं दोबारा अब एंट्री करूं क्या? नहीं नहीं, अभी आ रहा है। हेलो, अभी आवाज आ रहा है? हेलो। हमको तो आ रहा है। आवाज पहले से ही अच्छा ही आ रहा है दीदी। उनके फोन में प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, हमको अच्छा, आ रहा है। वो क्या है, मेरे एरिया में थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है। अगर हमारा सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो कोई भी भाषण, वो 2 लिंक भेजे हैं हृदय से जुड़ी नाड़ियां, उसमें श्री माता जी ने बताई हैं, तो वो हमें जरूर सुननी है। जितना पॉसिबल है उतना 15 मिनट आज सुनिए, कल और आगे का 15 मिनट सुनिए और ध्यान कीजिए, क्योंकि श्री माता जी के शब्द ही मंत्र हैं, उससे ही ये कार्यान्वित होने वाला है। अभी श्री माता जी की ओर नतमस्तक होकर भावनाएं समर्पित करते रहेंगे। श्री माता जी, कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे पूर्णतया आपके श्री चरणों में स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। अपनी कुंडलिनी का एहसास करते हुए बंधन लेंगे। आराम से, कोई भी जल्दी नहीं। हमारी हृदय की गति नॉर्मल रखनी है। हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना समर्पित करेंगे। श्री माता जी, कृपया मेरी आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। श्री माता जी, मेरे मन को विशुद्धि और आज्ञा को बंधन देना, आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को बंधन, आराम से। अभी अत्यंत आदर पूर्वक श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन देना है। 3 बार शिखा बंधन, 7 बार बंधन। जिनके हृदय की तीसरी नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित हुआ है, उन्हें श्री माता जी के ऑरा दिखने लगते हैं। श्री प्रतिमा में जो ऑराज है वो दिखने लगते हैं और हमें पता चलता है क्या हमारे अंदर नाड़ियां साफ हो रही है या नहीं। तो अभी तक ये किसी का एक्सपीरियंस नहीं आया। ऑराज श्री माता जी के दिखते हैं। कुछ दिनों के बाद जैसे हम उन्हें श्री प्रतिमा को बंधन देते हैं, तो घर में सारी वही लाइट रहती है, लेकिन श्री माता जी के पास शैडो रहती ही नहीं, ऑरा रहता है, ऑरा। आत्मा का अभी स्वस्तिक निकाल कर ध्यान की जगह के लिए
बंधन देंगे। श्री माता जी, कृपया इस घर को, मेरी ध्यान की जगह को, मेरी सहज योग साधना की जगह को आपके प्रेम के बंधन में लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। एक मंत्र में एक सर्कल होना चाहिए आराम से, जैसे पानी में हम हाथ डालते हैं, घुमाते हैं आराम से, उसमें वेव्स नहीं होनी चाहिए, इतनी आराम से वो बंधन देना है महसूस करते हुए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री वास्तु देवता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी राइट हैंड से वाइब्रेशन छोड़ने हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री माता जी के भाषण में है, हमें कोई भी सद्गुण भी चाहिए तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ओम शांति, ओम क्षमा, ओम बुद्धि। अभी चित्त का व्यायाम करते हुए महामंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात श्री महालक्ष्मी श्री महासरस्वती श्री महाकाली श्री त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात श्री कलकी साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ जमीन पर। श्री माता जी, इस धरणी माता पर हम पांव देकर चलते हैं, इसलिए मुझे क्षमा मिले। मोटो प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी, आपकी प्रेम की शक्ति मेरे लेफ्ट मूलाधार से निरंतर बहती रहे। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड जमीन पर, राइट हैंड श्री माता जी की ओर। श्री माता जी, आपके प्रेम की शक्ति
मेरे दाहिने मूलाधार से निरंतर बहती रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड श्री माताजी की और राइट हैंड बैक आज्ञा पर। बैक आज्ञा पे हमारे राइट हैंड का सहस्त्रार छूना चाहिए, क्योंकि सहस्त्रार से ही सारी नकारात्मकता दूर होती है। मोटो पावर मोबाइल प्लीज आपका माइक ऑफ कीजिए प्लीज। दो किलो एक फ्रूट रख, कृपया एक फ्रूट रख, एक किलो। मैंने हाँ जो कोई सिपाही परमात्मा के खिलाफ कार्य किया है तो मुझे क्षमा कीजिए। माताजी कृपया परमात्मा के खिलाफ हुई हर गलती के लिए मुझे क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी आगे की आज्ञा। श्री माता जी आपकी कृपा से मैंने सबको क्षमा किया, कृपया मुझे भी क्षमा मिले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी लेफ्ट हाथ लीवर पर रखेंगे। श्री माता जी आप ही साक्षात आदि शक्ति है, कृपया सहज योग ध्यान साधना के लिए मेरे चित्त में शांति स्थिरता आए, मेरा चित्त संतुलित हो। अपने ब्रीदिंग पर चित्त देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हिमालय साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी की कृपा से आप, मैं, हम सभी आत्मा हैं, श्री माता जी के प्यारे बच्चे हैं। तो हमारा पोषण केवल और केवल श्री माता जी की निर्मल वाणी, निर्मल विद्या पढ़ने से, सुनने से, देखने से होगा। और हफ्ते में एक बार जहाँ पे निर्विचारिता मिलती है वो सामूहिक मेडिटेशन करना अनिवार्य है।
संक्रांति पूजा जो है उसके 15 भाषण हैं, केवल 15। और अगर संक्रांति के भाषण अगर हम ठीक से केवल सुनते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं, तो बिना कोई ट्रीटमेंट हमारी सुषुम्ना को फायदा होता है। श्री माता जी के भाषण हर एक शब्द मंत्र है। अभी आप ये सब महसूस करोगे, सबका वाइब्रेशन का स्तर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगे हैं। मैसेज सब करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सबके सिग्नल बहुत अच्छे हैं। निगेटिव सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन कोई भी सहज योगी ने अपनी स्थिरता मिस नहीं की। कल के चक्र में बहुत सी सुधारणा है, तो ये बहुत ही राइट टाइम है। श्री माता जी हमसे ये नाड़ियां करा के ले रही है। तो श्री माता जी ने कहा है सूर्य भगवान, ये है एम्ब्लेम, ये यूनिवर्स में एम्ब्लेम है, चिन्ह है। जैसे अमेरिका देश और अमेरिका देश का झंडा, चिन्ह, भारत देश, भारत देश का चिन्ह, तो ये परमात्मा का चिन्ह है, लोगो, श्री माता जी ने कहा है। और सूर्य की परिवलन गति, पृथ्वी की अपनी इर्द गिर्द, पृथ्वी माँ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, तो उनकी अपनी आत्मिक गति है। चंद्रमा के साथ उनकी अपनी गति है। नवग्रहों के साथ सूरज से फेरे लेते हुए देखिए, हर एक रोल में हमारी धरणी माता है, हर एक रोल में उनकी गति अलग है, वो ही कर रही हैं धरणी माता। देखिए, नवग्रहों के साथ कितना कोऑर्डिनेशन, कितना सामंजस्य घूम रही है। और सूर्य भगवान स्पाइरल एक एक राशि से पार करते हुए हमें सत्य युग में स्थापित सबको कर रहे हैं। तो उनकी भी एक गति है ब्रह्मांडीय। तो ब्रह्मांड में श्री माता जी ने कहा है असंख्य सूर्य है, उनमें भी सूर्य के इतना तापमान है, सूर्य के इतनी ही ऊर्जा है, परंतु उनके ग्रह पर कोई भी जीव सृष्टि पॉसिबल नहीं हुई, क्योंकि ये सारी महामाया आदि शक्ति की रचना है। सारी शक्तियां महाशक्ति श्री आदि शक्ति है। जो भी संसार में ऊर्जा है, जो भी है, वो आदि शक्ति का
आविष्कार है। हम उन्हें सूर्य के नाम में जानते हैं। तो उनके अंदर माता कुष्मांडा होने के कारण, यानी ये वही प्रकाश है, उसमें भी वही गर्मी है, हीट एनर्जी है, उतना ही रेडिएशन है, लेकिन इसी के कारण धरती पर जीव सृष्टि पॉसिबल हुई। और उसके लिए श्री माता जी ने कहा है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये एलिमेंट्स का संतुलन होना पड़ा। देखिए, श्री माता जी के भाषण अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमें किस हद तक सूक्ष्मता में जाकर बताती है, पर हम उतना ही लेते हैं। निर्मल विद्या बुक में 12 नाम सूर्य के हैं, हनुमान जी के 108 नाम हैं। तो हम पहले जैसे देव पूजा करते थे, तो हम क्या करते हैं, आज के दिन जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, सूरज भगवान को भोग लगाते हैं और ये नाम पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं, मैंने सूर्य भगवान की पूजा की। तो ये हमारी अहंकार की पुष्टि है केवल। अभी आप गहन सहज योगी हैं। भारत भूमि की मूलाधार के सहज योगी, सबको गहन साधना करनी होगी। संक्रांति के 15 स्पीच सुनने होंगे और वाइब्रेशन पर देखना होगा। हम शाहरुख खान के 15 से भी ज्यादा मूवीज देख चुके हैं, जो 3 घंटे से बड़ी भी हैं कोई तो, पर हम श्री माता जी का आधा घंटे का स्पीच नहीं देख सकते। देखिए, अभी तक हमारे नेत्र निरंजित नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंखों को बंधन देना है, वापस श्री माता जी के स्पीच को देखना है। ऐसे बार बार लगता है नहीं मैं दूसरा वीडियो स्टार्ट करना चाहूंगी, नहीं मुझे स्वादिष्ठान देखना है, ये भी मन में आता है। तो मन का नहीं सुनने का, बॉडी का नहीं सुनने का, मुझे श्री माता जी की हृदय से जुड़ी 4 नाड़ियां वही करना है। अगर ये 4 नाड़ियों में प्रवाह शुरू हो गया ऊर्जा का, सूक्ष्म से सूक्ष्म वाइब्रेशन महसूस होने स्टार्ट करते हैं। श्री माता जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है। थॉटलेस होने के बाद हमें अपनी भावना भी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, विचार करते थे, श्री माता जी मेरे घर में आइए, फिर प्रेयर बोलते थे, फिर बोलते थे श्री माता जी मेरे घर में पधारिए, फिर हम भावना समर्पित करने लगे, श्री माता जी आप यहीं रहिए। तो श्री माता जी ने कहा ये भावना भी, ये इच्छाएं भी आप वाइब्रेशन में ट्रांसफर कीजिए। देखिए कितनी सूक्ष्म बात हमें श्री माता जी ने कही है, इतनी सिंपल है और हमारे सहज योग की असली शुरुआत भी है। हमारी इच्छा वाइब्रेशन में, हमारी इच्छाएं वाइब्रेशन में ट्रांसफॉर्म करनी है।
यानी हमें शक्ति में डिसॉल्व होना है, शक्ति में। ये सारे जो चिन्ह है वाइब्रेशन, वो केवल ढकोसलापन है। हमें उस शक्ति में जाना है। जैसे माता कुष्मांडा का प्रादुर्भाव सूर्य भगवान में, सूर्य वही है लेकिन शक्ति आदि शक्ति की। तो ये सूर्य जो है वो हमारे हृदय में, आत्मा का सूर्य। तो पहली नाड़ी जो है, तो शुरुआत में मैं केवल जब तक हमारी नाड़ियों में चेतना नहीं आती तब तक हम चक्रों से रिलेटेड बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद वाइब्रेशन का फोर्स बढ़ने के बाद मैं फिजिकल यानी एनाटॉमी में उनका स्थान क्या है वो बताऊंगी। अगर शुरुआत में ही बताएंगे तो उलझन होगी, पर आपके नसों पे अब जब आप जान रहे हो तो ये सब आसान होगा। तो कुछ दिनों तक हमें ये 2 भाषण जरूर सुनने हैं ध्यान के बाद। केवल ये 4 नाड़ियों के लिए बहुत मन की एकाग्रता की आवश्यक है। ये पूरे विश्व में पहली बार हम कर रहे हैं। सारे सहयोगी केवल चक्रों की स्थापना करने में लगे हैं और हमारा ग्रुप जो है वो पहली बार विराट में ऊर्जा के चैनल्स लगाने वाला है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सामूहिकता के लिए। तो प्लीज ये सामूहिक टास्क बहुत ही सीरियसली करें। पहली नाड़ी है हृदय से मूलाधार की ओर जाने वाली है और उसमें जरा भी हमारी मिस्टेक होती है तो वो सीधा नरक तक लेके जाती है। श्री माता जी ने हमें वार्निंग भी दी है। दूसरी नाड़ी जो है वो स्वादिष्ठान की तरफ जाती है और हमारी इच्छाएं शुद्ध हुई कि नहीं इस पे हमें नियंत्रण रखना है। जो इच्छा हमें आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाती है, हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ करती है, केवल उसे ही फॉलो करना है। पूर्णतया अद्वैत का त्याग, पूर्णतया एकाकारिता। थर्ड जो नाड़ी है वो नाभि से रिलेटेड है, यानी हर तरह की अटैचमेंट अपने परिवार, अपने पूर्वज, अपने वंशज, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारा देश, सारा नाभि में। तो उससे निकल कर जब हम श्री माता जी को चाहते हैं, हमें सत्य धर्म स्थापित करना है, तभी हमारे अंदर ये धर्म सूर्य का उदय होता है। कभी भी अंधेरा नहीं आता। कल की चक्र पूर्णतया जागृत होने के बाद हम वही घर में रहते हैं, वही नौकरी की जगह, लेकिन हमें एक बार भी कैच नहीं आता, संवेदना आती है। तो जो हृदय से मूलाधार तक की जो नाड़ी है, अगर वो ठीक हो जाती है तो सारे शरीर के प्रॉब्लम ठीक होते हैं। ये जो नाड़ी है, अगर हमारे शरीर में कोई भी बाहर का इन्फेक्शन है,
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शिव पूजा में श्री माता जी ने ये नाड़ी के बारे में बोला है कि शरीर को, हमारे शरीर के अंदर ये शिष्य गुण, यानी वो हमारी आत्मा का शिष्य, ऐसा शरीर जो सहज साधना करने के लिए आतुर है। देखिए, हमें अपने शरीर पर जबरदस्ती नहीं करनी, उसके पावर का अंदाजा हमें है। हमारे शरीर को क्या प्रॉब्लम है ये हमें पता है। हमारी एज क्या है, हमारा वेट क्या है, हमारे काम का स्वरूप क्या है, सोने का टाइम क्या है, फैमिली का प्रेशर कितना है, और हमें खुद को पता रहता है हम खुद कितने टाइम पास कर रहे हैं हमारी बॉडी। तो ये सब देख के ये जो बिगड़ा बच्चा है हमारा शरीर, उसे शिष्य बनाना है। तो ये हमारे शरीर को संतुलन में लाना है। अपने शरीर की घृणा नहीं करनी, अपने शरीर को परेशान नहीं करना, अपने शरीर को लाड नहीं करना है, उसे मध्य में लाना है। जैसे श्री माता जी हमारे ऊपर प्रेम करते हैं, वैसे अपने बॉडी पर भी प्रेम करना है। प्रेम करना यानी उसका अच्छा कैसे हो, वाइब्रेशन कैसे बढ़े, सेंसेशन कैसे बढ़े। ऐसे जैसे मम्मा समझाती है अपने बच्चे को, नहीं तुम्हें 7 बजे के पहले घर आना है, वैसे। तो अभी हम पहले हृदय के लिए मंत्र लेंगे और प्रार्थना करेंगे, और जिन्हें पॉसिबल है वो श्री माता जी का भाषण सुनेंगे। देखिए, मैं आपकी बहन हूँ और मैं चाहती हूँ हर एक शब्द, हर एक लाइन आपको समझाऊं। यानी मैं नदी से एक एक चम्मच पानी लेके आ रही हूँ 10 किलोमीटर। इससे अच्छा आप श्री माता जी से जुड़ जाइए, जो ज्ञान की गंगा है। मुझे कभी कंटाला नहीं आएगा, मुझे तो ऐसे लगता है कि कितना बताऊं, पर हमें अभी खुद को स्वयं अध्ययन सीख के लेना है। छोटी छोटी बातें, श्री माता जी का भाषण क्या है, उसकी डेट कौन सी है, वो कौन से देश का है, श्री माता जी ने ये कब कहा है, क्यों कहा है। अगर वो इंग्लिश है तो वो हमें हिंदी में भाषांतर खुद करेंगे। देखिए, 15 भाषण हैं, तो उसमें से जो इंग्लिश भाषण है, अगर हम सब ने एक एक भी वो भाषांतर किया, फिर एक दूसरे को दे सकते हैं, तो वो सीखने में हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन हमें वो करना है। हमारे सहयोग के लिए थोड़ा सा हमें आधुनिक बनना है। मुझे नहीं आता बोलकर बात नहीं टालेंगे, कोशिश तो करके देखेंगे। तो इसीलिए कल गूगल ट्रांसलेट वो ऐप ग्रुप में डाला है, वो सीख के लेंगे हम। मुझे बहुत ही अच्छा
अनुभव मिला था इंटरनेट पर। एक फॉरेन के सहयोगी थे, उन्होंने सहयोग शुरू किया अर्ली डेज में श्री माताजी के साथ, और वो क्रिश्चियन थे। तो श्री माताजी ने कैसे किया कि इनको श्री राम भगवान कैसे समझ में आएंगे। वो तो फॉरेन के सहयोगी हैं, यानी फॉरेन में रहने वाले, उन्होंने तो कभी गणेश जी को नहीं देखा था। तो उन्होंने श्री माताजी ने क्या किया, नारियल पे स्वस्तिक बनाया, ठीक है, और उन्हें कहा ये आप ना आपके पास रखिए, फिर ध्यान कीजिए, और उन्हें कुछ बताया तरीका ध्यान का। तो ये जो हमारे हृदय से रिलेटेड जो नाड़ी है वो उनकी जागृत हो गई। उन्होंने साक्षात श्री हनुमान जी को देखा, स्वरूप को। उसका वर्णन इतना सुंदर उन्होंने लिखा था। श्री गणेश जी का वर्णन उन्होंने किया, श्री हनुमान जी का वर्णन उसमें उन्होंने किया है, श्री विष्णु भगवान का वर्णन उन्होंने किया। देखिए, अगर हम बोलेंगे कोई भी भारतीय को, तो भारतीय बोल सकते हैं मैंने हनुमान जी के दर्शन सपने में किए। ये यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले साधक केवल ध्यान से उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया, वो 100% सच था। उन्होंने तभी के जमाने में फैक्स किया था भारतीय सहयोगी को कि देखो मुझे ऐसे ऐसे प्राप्त हुआ। यानी सहयोग कितना पावरफुल है, वाइब्रेशन जो सच में करते हैं। लेकिन मैंने वो पब्लिश नहीं किया, ना मैंने फेसबुक पे डाला। 100% मुझे 500 लाइक्स मिलने वाले थे, और 50 से भी ज्यादा बेबी शेयर उसको मिलता था। लेकिन मैंने वो कंट्रोल किया माइंड को। मैंने बोला अभी के जो सहयोगी है ये स्वप्न की अवस्था में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया में इतनी परेशानी है, तो उन्हें लगता है मैं 2 मंत्र बोलूं मेरी परेशानी हल हो जाए। तो वो ये अनुभव पढ़ेंगे, स्वस्तिक निकालेंगे नारियल पर, एक दूसरे को देंगे, बोलेंगे ध्यान कर। तो हमें ये समझना है, ये सच मैसेज है, वो मैसेज अनुभव सच था। लेकिन अगर मैं वो अभी अपने सहयोगियों के सामने रखती हूँ, तो उनके ऊपर क्या प्रभाव होगा? क्या वो मध्य में आएंगे या राइट सहस्त्रार में चले जाएंगे? नहीं। तो ये सारी शून्यता हमें आनी चाहिए। अभी कुछ दिनों के बाद आप सबसे ये नाड़ियां करा के लेने वाले हो, आप दूसरों को सिखाने वाले हो। श्री माता जी ने उनके भाषण में नाथ पंथ के बारे में बताया है। मच्छिंद्र नाथ, गहिनी नाथ, तो ये सारे जो नाथ थे, दत्तात्रेय मेन थे, उन्होंने साधना की थी, और ये सारे कुंडलिनी का जो ज्ञान है वो गहिनी नाथ ने ज्ञानेश्वर जी को दिया। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम लिख के रखा। तो बिल्कुल वही हम
कर रहे हैं आज, हमारे नसों नाड़ियों पर ये सब जान रहे हैं और दूसरे अन्य सहयोगी की अंधश्रद्धा हम निकालने वाले हैं। तो जो भी हम करेंगे वो समझ के करना है। श्री माता जी को पूर्णतया अनन्य भाव से शरण जाकर। और एक बात, बहुत सारे सहयोगी नाड़ियां शुद्ध होने के कारण निगेटिविटी थोड़ा महसूस कर रहे हैं, तो बिल्कुल डरना नहीं है। सारा प्रॉब्लम ठीक करने वाली श्री माता जी है। श्री माता जी का कोई भी वीडियो जिसमें वो रियलाइजेशन देती है, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं शुद्ध विद्या हूँ। देखिए वो वीडियो श्री माता जी सबसे कराती है, फिर एंड में सहस्त्रार पे हाथ घुमवाती है, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। सहस्त्रार ठीक होते ही हर चक्र हर बाधा ठीक होती है। अगर हम प्रॉब्लम में फंसे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे, तुरंत श्री माता जी का वो वीडियो देख लीजिए रियलाइजेशन का। बस उतना ही काफी है, हमें बच्चा बनना है उनका। श्री माता जी कृपया मेरे हृदय में आइए। श्री माता जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, श्री माता जी आपके प्रति मेरा संपूर्ण समर्पण स्वीकार कीजिए। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री मित्र साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री रवि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भानु साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री खग साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री देवकार्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री हिरण्यगर्भ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अरुण साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सविता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री आदित्य साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री भास्कर साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री अर्क साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माताजी श्री सूर्य भगवान सारे देवों की माता श्री आदित्य के पुत्र हैं। हे सूर्य जननी, हे माता श्री आदित्य, हे श्री निर्मल गर्भा, हे प्रकाश तत्व जन्मदात्री, आपको हमारा नमन। हे माता आदिति, आत्म साक्षात्कार पाने के लिए निर्विकल्प निर्विचार समाधि स्थित होने के लिए कृपया हमारे अंदर आपके सारे सद्गुण और शक्तियां आए। आपको कोटि कोटि नमन। श्री माता जी कृपया मुझे श्री माता आदिति का परम चैतन्य और समस्त शक्तियों से आशीर्वादित करें। मन ही मन श्री माता जी के प्रति धन्यवाद करते हुए हम गुरु लेव करेंगे। सामूहिकता के लिए प्रार्थना करनी है। परम पूजनीय श्री माता जी कृपया हम सहज योगियों को हर एक सहज योगियों में उनके हृदय में हजारों सहस्त्र सूर्यों की शक्ति जागृत कीजिए, स्थापित कीजिए, कार्यान्वित कीजिए। श्री माता जी, श्री माता जी आपके प्रेम का प्रकाश इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, उसके हर सूक्ष्म तत्व में निरंतर प्रकाशित होता रहे। ये आपसे हमारी
विनम्र प्रार्थना है। श्री माता जी, आपका प्रेम का प्रकाश हमसे निरंतर बहता रहे, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। कृपा कीजिए श्री माता जी। आप सभी ने मन लगा के सुना, इसीलिए आप सबका धन्यवाद।